इस वीडियो के बाद आप जावा के कॉन्सेप्ट्स कभी भी नहीं भूलोगे। वाई? इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ जावा के कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने के कुछ सीक्रेट्स, कुछ टिप्स जो हर एक फ्रेशर को फॉलो करने ही चाहिए। अगर आप फ्रेशर भी नहीं हो, एक्सपीरियंस भी हो, भूल जाते हो यार पॉलीमॉर्फिज्म पिछले महीने तो पढ़ा था, अब भूल गया। पर गाइस अब आप भूल नहीं जाओगे। क्यों? कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूँ। हाय एम आदि एंड यू आर वॉचिंग आदि एंड जावा। सब्सक्राइब करो सबसे पहले। ओके, सो ट्रिक्स क्या है? देखो, ट्रिक्स कुछ भी हार्ड नहीं है। आपको जब आप कोर जावा के कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे, लर्न करोगे, यूट्यूब से, कई क्लासेस से, कहीं से भी करो। बट जब आप लर्न करते हो ना गाइस उस कॉन्सेप्ट को, तो करना क्या है पता है? लेट्स सपोज आपको सिखाया, समझाया कि भाई लेट्स सपोज एक टॉपिक लेते हैं हम, मेथड क्या है जावा में। मेथड जो हम मेथड बनाते हैं, मेथड को रिटर्न टाइप देते हैं, मेथड को नाम देते हैं, मेथड के अंदर पैरामीटर होते हैं। इस कॉन्सेप्ट को आपको समझ में आ गए, आप घर पे आ गए, जितना बोला था उतना कर लिया, दैट्स इट। इसको सबसे पहले चेंज करो। इसको सबसे पहले चेंज करो। जो बताया वो तो करना ही करना है। और क्या करना है सर? और क्या करना है बता दो। मेरा दोस्त, मैंने सौरभ का एक वीडियो बनाया ना, वो क्या करता था, उससे मैं इंस्पायर्ड हुआ, मैं सीखा उससे। अब वो बहुत पुरानी बात है, ओके। उससे एक चीज़ सीखी मैंने। वो क्या करता था पता है? देखो उस टाइम मुझे भी मतलब जो वो कर रहे थे, सर बता रहे थे, उतना ही करना बस। बट गाइस ऐसा मत करो। तब मैंने उससे सीखा, बट आप अभी मेरे से सीखो। आपको करना क्या है पता है? आपको मेथड समझा है, मेथड आपने किया, बट गाइस आप खुद से क्यों चेंजेस करके नहीं देखते? जस्ट चेंज करके देखो ना। लेट्स सपोज आपने मेथड बनाई, वॉइड ऐड नाम की मेथड बनाई, कुछ कोड लिखा। उस ऐड नाम के मेथड के अंदर किसी दूसरी मेथड को कॉल करके देखो। इसके अंदर ऑब्जेक्ट बना के देखो, ऑब्जेक्ट बना के किसी दूसरी मेथड को कॉल करके देखो। ऐसे मतलब अलग अलग चीज़ें करके देखो यार। इससे होता क्या है पता है? इससे एक चीज़ होती है, आपके कॉन्सेप्ट इतने परफेक्ट हो जाते हैं ना, आपको कभी भी कुछ भी पूछा भाई इसके अंदर ऐसा हो सकता है, आप बता सकते हो। मेथड कॉन्सेप्ट आप कभी भी भूल ही नहीं सकते यार। आपने उसके ऊपर इतना रिसर्च किया है। मेथड रिटर्न टाइप के साथ, पैरामीटर के साथ, पैरामीटर दिए तो क्या होगा, नहीं दिए तो क्या होगा, रिटर्न टाइप दिया तो क्या होगा, अब उसमें भी चेंज करो। अब सर ने बताया इंटीजर रिटर्न टाइप रिटर्न 10 करके बताया, आप चेंज करो ना, स्ट्रिंग दे दो, कैरेक्टर दे दो, वॉइड डबल दे दो, बुलियन दे दो, और देखो क्या रिटर्न करना पड़ सकता है। खुद से जब तक आप गाइस अलग एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं दोगे ना, नो, तब तक आपको मतलब लगेगा यार समझ तो आया था, सर ने बताया, बट 10 दिन बाद पूछा, भूल गए। ये चीज़ होगी। एंड ये प्रैक्टिकली करके देखना है। व्हाट आई एम सेइंग, प्रैक्टिकली बैठो, 3-3 4-4 घंटे पीसी के सामने बैठो, ये सारी चीज़ें करो, तो आपको मतलब ये कॉन्सेप्ट कभी भी नहीं भूलोगे। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरे दोस्त का एक्सपीरियंस है। नाउ वी आर वर्किंग। सो ये क्यों बता रहे चीज़ें हम? बिकॉज हमने जो एक्सपीरियंस किए चीज़ें, एंड उस चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के बाद जो हमें नॉलेज मिला, जो हमारे दिमाग में अभी भी फिट है, अभी भी मुझे कुछ भी कॉन्सेप्ट पूछो, इम्प्लीमेंट करने के लिए बोलो, जस्ट विद इन ए सेकेंड आई कैन इम्प्लीमेंट। नींद में से जगा दो भाई, कर लिए, कर दूंगा मैं। कुछ प्रिपरेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वाई? फिट बैठा है रे बाबा, फिट बैठा है। दूसरा तरीके मैं आपको बताऊंगा, ये तो करना ही है। सर ने जितना बताया उतना नहीं करना है गाइज। एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने, मतलब देने भाई, देने। बहुत सारे रिसोर्सेस है गाइज। अभी तो चैट जीपीटी के बाद डीपसीक भी आ गया, बहुत डीप में वो तो बता रहा है हमें सब कुछ। क्यों नहीं यूज़ करते आप उसका? यूज़ करो, बहुत बहुत बढ़िया है वो, बहुत बढ़िया। आपको एज अ डेवलपर बहुत आगे लेके जाएगा। ओके, जॉब रिप्लेस नहीं करेगा, आपको आगे लेके जाएगा वो चैट जीपीटी डीपसीक। ओके, सो दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, देखो, अगर आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट्स नहीं रहते, आपको अगर पूछा व्हाट इज़ एब्स्ट्रैक्शन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इंटरफेस, ये कॉन्सेप्ट नहीं रहते दिमाग में, आपको एक आध 2 पॉइंट ही बताने को आता है। बट अगर और कुछ पॉइंट्स और एक्सप्लोर करो, बोला जाए तो आपको नहीं आता, तो इसके लिए एक सोल्यूशन है। आपको सिंपल कुछ नहीं, जो कॉन्सेप्ट आपने समझा है उससे पॉइंट्स निकालने, नोटबुक के पॉइंट निकालो, एक 5-6 पॉइंट्स निकालो, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के, इंटरफेस के, एब्स्ट्रैक्ट मेथड निकालो। उस पॉइंट्स को गाइज जस्ट ओपन द कैमरा यार, जस्ट ओपन द कैमरा। नॉट ओनली कॉन्सेप्ट गाइज, इससे बहुत सारी चीज़ें होने वाली है। कैमरा ओपन करने के बाद आप जब बोलोगे उस कॉन्सेप्ट्स को, तो वो कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में फिट रहेंगे। सर एक बार बोलना है, 2 बार,
जब तक वो कॉन्सेप्ट्स आप बिना देखे मोबाइल पे नहीं बोल सकते तब तक बोलना है। क्या बोल रहा हूँ मैं, देखो। जब तक देखो, सबसे पहले तो आप देख के ही बोलोगे। एब्स्ट्रैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग implementation details and provide the necessary details to the user। ये देख के ही बोलोगे, राइट। by using interface and abstract class we can achieve abstraction in Java। ये देख के बोलोगे आप। बट 5 बार देख के बोलो, 10 बार बोलो, बट 11वीं टाइम आपको बिना देख के अगर आ गए ना भाई, समझ लेना ये कॉन्सेप्ट्स कभी भी भूल नहीं सकते आप। लिख के दे रहा हूँ मैं। इट्स नॉट पॉसिबल टू क्या बोल सकते, फॉरगॉट दिस कॉन्सेप्ट, नहीं भूल सकते। प्रॉब्लम क्या पता है, हमारा प्रॉब्लम ये है, हम कॉन्सेप्ट जल्दी भूल जा रहे हैं, उसको नहीं भूल पा रहे। किसको, अब आपको पता ही है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट भी नहीं भूलने ना गाइस, सिंपल मैं जो बोल रहा हूँ वो करो। कैमरा ओपन करो, कॉन्सेप्ट जो नोट डाउन किए वो बोलो। अब चाहे वो जावा की बात करो या स्प्रिंग बूट के भी कॉन्सेप्ट करो। डिपेंडेंसी इंजेक्शन, व्हाट इज डिपेंडेंसी इंजेक्शन? यार भूल गया मैं, ये कुछ तो करना था वो। इंजेक्ट द डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट इनटू टारगेट ऑब्जेक्ट, इट इज़ कॉल्ड डिपेंडेंसी इंजेक्शन। अब ये मुझे बताओ, भूलने की जरूरत, भूल कैसे मतलब कैसे भूल सकते हो आप? बिकॉज आपने ये कॉन्सेप्ट कैमरे के सामने बोली ही नहीं है। यस और नो? 5 बार 10 बार बोल के देखो कैसे। इससे सिंपल ये कॉन्सेप्ट तो रिमेंबर होंगे ही होंगे। दूसरी चीज़, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। आई कांटेक्ट जो होता है ना, वो बढ़ जाएगा। आप कैमरे में देखोगे यार, अगर कोई बंदा बात कर रहा है, आप उसके सामने नीचे देखते हो, इट इज़ नॉट आई कॉन्टेक्टिंग, इट इज़ नॉट कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका आई कॉन्टैक्ट बढ़ेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए यार। ये चीज़ें कैमरे से आती है। दैट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस। कैमरा से ये चीज़ें आती है। आप कितना भी बड़ा आदमी आपके सामने है, आप उसके सामने बोल सकते हो। नहीं तो भाई कॉन्फिडेंस नहीं तो घबरा जाएंगे। क्या ही 10,000 लोग आगे बैठे हैं, उनके सामने अगर आपको खड़ा किया तो भाई काम ही ख़त्म। ये चीज़ होगी। तो कैमरे के सामने बोलना सीखो। इट्स वेरी नेसेसरी फॉर योर ग्रोथ। ओके, ये दूसरा ट्रिक था भाई। जो भी कॉन्सेप्ट है कैमरे के सामने बोलने। तीसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो, जो भी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाई है गाइस, उसके बारे में इतना रिसर्च करो। जस्ट बोल रहा हूँ मैं, देखो आपको ऐसा नहीं करना। आपको समझा गया, लेट सपोज आपको इनकैप्सुलेशन सिखाया, इनकैप्सुलेशन सर ने सिखाया, वेरिएबल प्राइवेट बनो, मेथड पब्लिक बनो, गेटर सेटर बनाओ, हो गया इनकैप्सुलेशन। अब लिमिटेड क्यों रह रहे हो? वाई यू आर लिमिटेड? उस कॉन्सेप्ट के बारे में यूट्यूब पे जाके देखो, उस कॉन्सेप्ट के बारे में गूगल पे जाओ, बहुत सारी वेबसाइट से चैट जीपीटी को पूछो, और कैसे हाउ आई कैन एक्सप्लोर इनकैप्सुलेशन, कैन यू गिव मी समथिंग न्यू थिंग्स बाय यूजिंग इनकैप्सुलेशन वी कैन डू इन रियल टाइम। बोल सकते हो भाई, वो देगा इनकैप्सुलेशन से क्या क्या होता है, उन चीज़ों को समझो। देखो मैं नहीं बोल रहा हूँ बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें समझो आप, बट जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको देना है ना, वो लगाओ। इनकैप्सुलेशन कॉन्सेप्ट कभी भी नहीं भूलोगे अगर आप उसके ऊपर एक्स्ट्रा एफर्ट्स दोगे। जो बताया वो तो सब लोग कर रहे हैं। कंपटीशन इज़ फैन के ऊपर बहुत बड़ा है कंपटीशन। अगर इसमें रहना है, कुछ यूनिक करना पड़ेगा। उसको आता है, आपको भी आता है, और आपको एक्स्ट्रा क्या आता है? सिंपल है कि नहीं? अगर 3,000 लोग जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, उन 3,000 में से हमारा नंबर कब आएगा? इफ़ वी हैव यूनिक स्किल्स, यूनिक मतलब उनसे ज़्यादा होनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं। वो भी बता रहा है पॉलीमॉर्फिज्म मतलब मेनी फॉर्म्स, आप भी बता रहे हो वही। दोनों में डिफरेंस क्या है? सर फिर क्या ही बताए, पॉलीमॉर्फिज्म तो वही है। कुछ अलग भी बता सकते हो कि नहीं मेनी फॉर्म्स वही डेफिनेशन है कि पॉलीमॉर्फिज्म की, नहीं ना, आप कुछ अलग बता सकते हो। पॉलीमॉर्फिज्म इज लाइक ए प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन टू द मेथड, बता सकते हो। जैसे रियल टाइम एग्जांपल दे सकते हो, लाइक आई एम डूइंग ट्रेनिंग, I am giving training, I am doing development, I am making videos for YouTube. That's the polymorphism. That means one entity, different behaviors. बता दो उसके सामने, what is polymorphism? If the one entity having different behaviors, it's called polymorphism. कुछ भी दिक्कत नहीं है ना, कुछ अलग बता रहे हो गाइस, जो आपको समझे वो बता रहे हो। लाइक वी कैन क्रिएट द मेथड्स, डिफरेंट सेम नाम के बहुत सारे मेथड्स एंड अलग अलग फंक्शनलिटी। दैट्स ओवरलोडिंग, पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइल टाइम, रन टाइम, अपडेट द मेथड, रन टाइम। सही है,
इन चीज़ों को समझने के लिए, परफेक्ट होने के लिए गाइस, यू हैव टू गिव इनफ टाइम। ओके, इन जो 3 मैंने बताया आपको तरीके, फॉलो करो, रिजल्ट कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। आज नहीं तो 6 महीने बाद जो भी रिजल्ट है आपका, कमेंट सेक्शन में आई एम वेटिंग फॉर दिस। थैंक यू सो मच।